बंधुओं, पिछली वीडियो में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान सच कर बरसाने की ओर अपने सखाओं के साथ होली खेलने के लिए चल पड़े। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं भगवान जी। बरसाने की खोरी आए दोनों टोला, होरी 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 है ऊंचे स्वर बोला। एक दूसरे के आमन सामन दो दल ठाड़े, भरी पिचकारी ग्वालिन डारन ग्वाला बाड़े। बरसाने की रंगीली गली में सखा और सखियों दोनों की टोलियां होली खेलने आ पहुंची। दोनों ओर से ऊंचे स्वर में आवाज आ रही थी, होली है होली है होली है। दोनों दल एक दूसरे के सामने आमने आकर खड़े हो गए। ग्वालिनों पर रंग डालने के लिए ग्वालों ने अपनी पिचकारियां रंग से भरी और आगे बढ़ गए। भट बेरो दो भयो मार रंगन की लागी, कान्हा बिना मन मानत गारी उभयन बागी। भर भर धाप गुलाल चलावे दोनों ओरा, पिचकारी एक दूसर मारे छोरी छोरा। देखते ही देखते ग्वालों और सखियों के दोनों दल समीप आ गए। दोनों का भटबेरा हुआ, अर्थात एक दूसरे पर रंग डालने के लिए भिड़ गए और दोनों दलों पर रंगों की मार पड़ने लगी। कन्हैया और राधा को छोड़कर सखी और ग्वालों ने मनमानी गालियां एक दूसरे को दी। दोनों ओर से गुलाल की धाप भर कर चलाई जाने लगी। छोरियां और छोरे एक दूसरे पर रंग की पिचकारियां मारने लगे। ताकी ताकी भर पिया प्यारी एक दूसर रंगा, सखा सखी सहयोग करे नाही रस भंगा। मुख मारे भग जावे दोनों ढूंढे दावा, रंग बिरंगा करी डारे जो हाथन आवा। यहाँ प्यारे श्याम सुंदर और प्यारी श्यामा राधा रानी अपनी अपनी घात लगाकर एक दूसरे पर रंग डालने लगे। सखा और सखियां होली का रस भंग ना हो इसलिए प्रिया प्रीतम की होली में सहयोग कर रहे थे। अर्थात राधा जी के पास रंग गुलाल खत्म होते तो सखियां पूरा कर देती थी और श्याम सुंदर के पास कमी होने पर सखा रंग और गुलाल भरपूर मात्रा में पहुंचा देते थे। प्रिया प्रीतम एक दूसरे के मुख पर गुलाल फेंक कर भाग जाते और फिर आकर दाव लगाते। जो भी हाथ पड़ जाता उसको रंग बिरंगा कर डालते। आज राधिका चपल निकट सखी नीकर बुलाई, कानन मह कही बात सखी नेरे जब आई। एक सखी हल धर धरी रूपा आगे जावो, पकड़ो काना जैसे तैसे यहाँ लिवावो। आज होली खेलने के लिए राधिका विशेष चंचल हो गई थी। उन्होंने संकेत से सखियों को पास बुलाया और जब सखियां पास में आ गईं तो रसीली राधा ने उनके कान में कहा, तुम में से एक सखी हलदर बलराम का वेश धारण करके आगे चली जाओ और जैसे तैसे हो कन्हैया को यहाँ पकड़ के ले आओ। समझे कान्हा दाऊ है, मिले अगारी जाए, दाऊ कहे आगे चले, लीन्हो गले लगाए। दाऊ दादा का वेश धारण करके आई हुई सखी को कन्हैया ने दाऊ भैया ही समझ लिया और आगे बढ़कर उनके पास पहुंच गए। मनमोहन ने दाऊ भैया कहकर दाऊ दादा बनी सखी को अपने गले से लगा लिया। झटपट सखी ता हाथ पकड़ लहर चली गोला, हलधर वेश बनाकर आई मनमोहन भोला। तब लो अवर सखी ने आकर कान्हा घेरा, बोल उठे ग्वाला मोहन लग उल्टा फेरा। दाऊजी बनी उस सखी ने झटपट कर कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और अपने गोला अर्थात अपने दल की ओर ले चली। हलधर का भेष बनाकर आई सखी चतुर निकली और मोहन भोले भाव में पकड़े गए।
कान्हा इस नई परिस्थिति पर विचार करके बचाव पक्ष सोचते पाते। तब तक तो राधा जी की अन्य सखियों ने आकर नंदलाल को घेर लिया। ग्वाल बालों को जब इस बात का पता चला कि हमारे सखा श्याम सुंदर को धोखे में पकड़कर घेर लिया है, तो वो कहने लगे, अरे भाई, आज तो मोहन पर भी उल्टा फेरा लग गया। निकट पाए मन मोहन, सकुची राज दुलारी, जो मन भावो करे दिखरावो कसक निकारी। पर राधा आगे नहीं आवे नेह भरीली, सखियों ने पीतांबर झटपट पड़ी हठीली। मनमोहन को अति निकट पाकर राजदुलारी राधा रानी संकोच में पड़ गई। उन्हें नीचे नयन किए हुए चुपचाप खड़ी देखकर सखियों ने कहा, अरे राधिका, ये क्या तुम तो चुपचाप खड़ी हो? आज तो जो तुम्हारे मन में आए वही करके दिखला दो। आगे पीछे की सारी कसर निकाल लो। परंतु अतिशय स्नेह से भरी हुई राधा रानी आगे बढ़कर मोहन के पास नहीं आई। हटीली सखियां ही आगे बढ़ी और झटपट कर मोहन को पीतांबर छीन लिया। आजा अंजन नयन श्याम सिर गूथी वीनी, लहंगा पर सारी पहिराई घूंघट दीनी। काऊ उर अरगजा लगायो गाल गुलाल, कोई चुटकी काटे बोले नाचो लाल। चपल सखियों ने लाला कन्हैया की आंख में अंजन डाला और शाम के सर के बालों का चूड़ा खोलकर उनकी सखियां वेणी गूंथने लगी। लहंगा पहनाया और उसके ऊपर साड़ी पहनाकर घूंघट निकाल दिया। किसी सखी ने कान्हा के वक्षस्थल पर अर्गजा चंदन लगा दिया और किसी अन्य सखी ने गालों पर गुलाल लगाया। एक सखी चुटकी काटकर बोली, अरे सखी बने नंदलाला, थोड़ा नाचो, नाच कर तो दिखाओ। बाबा आए कहीं कान्हा ने ताव लगायो, गोहन परी सखिन सो अपनो पिंड जुड़ायो। बाबा सुनी ढीली सखी, देखे चले पर आए, तीने अंगुष्ठ दिखाई कान्हा अपने दल आए। कान्हा ने सखियों के चंगुल से बचने के लिए एक युक्ति लगाई। वो सहसा उच्च स्वर में बोले, अरे देखो देखो, बाबा आए हैं। अरे बाबा, तुम भी होली खेलोगे क्या? बाबा सुनते ही गोपियों ने कान्हा को छोड़कर अपने अपने घूंघट डाल लिए। इस प्रकार मोहन का सखियों से पिंड छूटा। मौका देखकर सांवरे भाग खड़े हुए। जाते जाते सखियों को अंगूठा दिखाया और अपने दल में आ मिले। कर मीड़े पछितात शाम के धोखे आई, बदरो नायन लियो सिर ठाके बहु पछताई। पीतांबर ले जाहु शाम अब पकड़े नाए, वह भेजे कोई सखा लेने हमरे डींग आए। युक्ति लगाकर श्याम सुंदर के भाग जाने से सखियां हाथ मलकर पछताने लगी और बोली, अरे वीर, हम तो शाम के धोखे में आ गई। हम पूरी तरह से उनसे होली का बदला नहीं ले पाई। ये कहकर सिर ठोककर पछताने लगी कि नंदलाल भाग गए। एक सखी ने पीतांबर वाला हाथ ऊंचा करके कहा, अरे नंदलाल, अपने पीतांबर को तो लेते जाओ। अब हम तुमको नहीं पकड़ेंगी, अथवा किसी सखा को हमारे पास भेज दो, यहाँ आकर हमसे पीतांबर ले जाए। अब सांवरे ने यहाँ दाव चला। एक सखा छोरी बनी, गौर वरन सुकुमार, भूल भलैया जा मिली, गोपी सखी मंझार। श्याम सुंदर के संकेत पर एक गौर वर्ण के ग्वाल बाल ने सखी का रूप धारण किया और इस प्रकार गोपियों के दल में जा मिली, जिसका किसी को पता नहीं चला। बोली, अब ही ना दीजिए पटका धरु संभारी, तोलो देव न जोलो अपनो दाव निकारी।
हाथन ले समगाई ग्वाल ग्वालन महा आयो, गोरी अपनो पटका लीनो कहीं फहरायो। गोपी बना हुआ सखा अन्य सखियों से बोला, अरे वीर, श्याम सुंदर का पटका अभी मत दो, अभी तो हम इसे संभाल कर रखेंगी। जब हम अपना दाव निकाल लेंगी तभी इसे वापस करेंगी। लाओ, इसे मुझे दे दो, मैं इस पीतांबर को अच्छी तरह संभाल रखूंगी। पटका हाथों में लेकर गोपी बना हुआ ग्वाल अपनी ग्वाल मंडली में आ मिला। मनमोहन ने उस पटके को हवा में लहराते हुए कहा, देखो देखो गोरियों, हमने अपना पटका भी ले लिया। कान्हा की चतुराई गोपी अचरज हेरी, आज पई है सांझ काल है हमरी बेरी। त्रिभुवन के आधार कर्म के बिन भगवंता, अकल अनेह अरूप अजन्मा, गावही संता। कन्हैया की इस चतुराई को देखकर गोपियों ने अचंभा माना और कहने लगी, अच्छा, आज तो बच गए हो, सांझ होने को आई है, कल तुमसे बदला लेने की हमारी बारी है। इस प्रकार सांवरे और राधा रानी के टोलों के आपस में दाव चलते रहे। श्याम सुंदर सारे त्रिभुवन के एकमात्र आधार हैं। वे स्वयं भगवान हैं, इसलिए इनका शरीर किसी भी कर्म के अधीन नहीं है। संत कहते हैं, परम ब्रह्म श्री बांके बिहारी अकाल हैं, अनीह हैं, अरूप हैं, अजन्मा है। अब सखियों ने कैसे अपना बदला लिया, ये सुनने के लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक आ जाए। कमेंट कीजिए कि कैसी लगी ये आपको और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगली वीडियो तक श्री राधे।